बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ महानुभाव, दिवाली एक मांगलिक चीज़ है। उस दिन फटाके चलाना दो कारणों से निषिद्ध है। पहला कारण मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब तुम फटाका चलाते हो पूरी रात भर चलते हैं, पशु पक्षियों की पूरी रात भर उनकी बहुत वो समझते हैं बंदूकें चल रही, रात में उनको दिखता नहीं, वो भाग सकते नहीं, और कितने पशु पक्षियों का गर्भपात होता है। मैं टोंक के अंदर था, सामने एक बगीचा था, मैं प्रतिदिन शुद्धि को जाता था। जिस दिन रात में दिवाली थी, दूसरे दिन गया तो पेड़ के नीचे अंडे फूटे पड़े थे, सैकड़ों अंडे फूटे पड़े थे। मैंने कि ये रात में अंडे यहाँ किसने फोड़े, किसने क्या किया? तब पूरा सर्वे करके पता चला कि रात भर यहाँ जो फटाके फूटे हैं उनके कारण से जो सैकड़ों पक्षी थे, उसमें हजारों लाखों पक्षी थे और बगीचे के अंदर, वो सब जितने भी थे भय के कारण से उनके गर्भपात हुए। अब बोलो फटाका चलाने वाले जीवों को कितनी बड़ी हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात है, बारूद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ होती है। यदि तुम यात्रा पे कहीं जा रहे हो तो बारूद दिख जाए तो बहुत अशुभ होती है। दिवाली शुभ दिन है, शादी आदि तुम शुभ कार्य के रूप में, और तुम फटाके फोड़ रहे हो तो वैसे ही तुम्हारा अशुभ तो वैसे ही हो जाना है। उसका दर्शन ही अशुभ है, फोड़ना तो महा अशुभ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो शुभ दिवाली मनाना चाहते हो तो फटाके क्या, फुलझड़ी में नहीं जलाना, फुलझड़ी में भी बारूद है। बारूद नाम की चीज कभी नहीं आना चाहिए। बारूद नाम की चीज ना तो बिकना चाहिए, ना तुम्हें चलाना चाहिए, और ना ही घर में आना चाहिए। यदि तुम सही में दिवाली को लक्ष्मी पूजन मानते हो तो भी, तुम चाहते हो कि साल भर में हमारे पास अच्छी समृद्धि हो, धन दौलत आए, तो आप कभी भूल करके कोई की फटाका का छोटा भी तमंचा भी, टिकिया भी नहीं, उसमें भी बारूद है। बारूद अमंगल है, सबसे बड़ी चीज है। और जो अमंगल तुम शुभ दिन के दिन अमंगल कर रहे हो और फिर तुम मंगल की कामना कर रहे हो, संभव नहीं। इसलिए फटाके रोशनी की मनाही नहीं है। दिवाली है, घी के दीपक जलाओ, लाइट लगाओ, और भी जो तुम्हारे पास रोशनी के साधन है वो लगाओ। आवाज चाहिए, तुम चाहिए है तो आवाज के लिए आप बढ़िया संगीत बजाओ। आजकल तो बहुत अच्छे डीजी चल रहे हैं, बहुत अच्छे भजन चलते हैं, उन भजनों का वो कुटकुट की आवाज ही चाहिए है तो एक डिब्बा लो, उसमें कंकड़ भरो और बस कर दो, तो वो आवाज यहाँ दिलाएंगे। सब लोग बढ़िया एक डिब्बे में कंकड़ भरो और पूरे करो, रात भर पड़ होते रहेंगे। तुम्हारी आवाज से कान भी संतुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे अमंगल से भी बच जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के कार्य करना, उधर दिवाली मना रहे, उधर दीप जल रहा है, इधर तुम फटाका फूट रहे हो, यानी तुम उधर मंगल हो रहा है, इधर अमंगल कर रहे हो, बहुत बड़ा। और धार्मिक कार्यक्रमों में मंदिर आदि के सामने निर्माण लाडू चल रहा है, तो इधर हालांकि पहले सब, उसके पहले 92 के पहले ये सुभाषगंज निर्माण लाडू के संबंध में समय पर पूरा सुभाषगंज फटकारों से भरता था, बड़े लोग लाडू चढ़ाते थे वो बच्चे। लेकिन उसके बाद बहुत कम हुआ है और अब तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, नियम लेकर बंद होना चाहिए कि निर्माण लाडू के समय हम एक भी फटाका नहीं चलाएंगे। दिवाली के दिन हमारे घर में दीप जलेंगे, उस दिन कोई फटाका नहीं फोड़ेगा। ये शुभ और शगुन के कारण कह रहा हूं, पैसा नहीं बचा रहा हूं तुम्हारा, पैसे के कारण नहीं बोल रहा हूं। नहीं तुमको हमारा पैसा है तो करने दो, नहीं मुझे पैसा बचे या लगे, मुझे कोई मतलब नहीं, हमें तो तुम्हारा शगुन चाहिए कि अपशगुन नहीं। शादी विवाह में भी नहीं चलाना चाहिए, ये सब अपशगुन है। यानी दूल्हा दुल्हन की जिंदगी को आप अपशगुन कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में एक प्रकार का दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। एक और मैं कहता हूं, यदि आप लोग कहते हो धार्मिक कार्यक्रमों में, दुनिया में देखो महाराज कितने गरीब हैं और धार्मिक कार्यक्रम में कितना पैसा खर्च होता है। आपके चतुर्मास में देख लो कितना हो रहा है, आपके मंदिर बनते हैं कितना हो रहा है, इस पर तो तुम्हारी नियत है। मैं कहता हूं कि सारा विश्व यदि फटाके की पैसा गरीबों को दे दे तो सारी गरीबी दूर हो जाए। कितने लाख, कितने के अशोकनगर में है, एक साल के फटाकों का रिटेल देख लो कितने के बिकते हैं, और वो भी अशुभ हो रहा है। इसलिए फटाके के लिए आज जो पाठशाला के बच्चों ने निर्णय लिया, ये सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैं आशीर्वाद देता हूं। एक साल के नहीं बेटा, इन फटाकों को छूने नहीं, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में सदा मंगल ही मंगल होगा। आशीर्वाद है। इसलिए सारे बच्चों ने आज नियम दिया, फटाखा अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज, हाँ खूब मिठाई बांटो, खूब मिठाइयाँ खाओ, दीप माल का जलाओ, खूब अच्छा और भी काम करो, नए कपड़े खरीदो, नए कपड़े पहनो और घर में अच्छी अच्छी मिठाई बना करके खाओ, दूसरों को बांटो, इनमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रकार का अपशगुन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस बार सारे लोगों, जैनियों से तो मेरा स्पष्ट आदेश मान लो, सारे जगत को मैं हर जाति वालों से कह रहा हूँ, ये फटाके थे ही नहीं हमारे यहाँ। कौन से शास्त्र में फटाका लिखा है?
और जो कौम फटाका बनाती है वो फटाका चलाती नहीं, सबसे बड़ी देख लेना। वो फटाका नहीं चलाते, वो अपने कार्यक्रमों में फटाका नहीं चलाते, वो अपने महोत्सव में फटाका नहीं चलाते, क्योंकि वो जानते हैं कि अशुभ होता है। लेकिन तुम लोग बुद्धू हो, जो तुम खरीद लेते हो वो तो तुम्हारा अशुभ कर लेते हैं और स्वयं चलाते नहीं, उनका शुभ होता है। इसलिए आपको फटाके आदियों का बिल्कुल बंदेज, बेचना भी बिल्कुल भी मना करो। बेचना ही नहीं। लोगों को लगता है महाराज जी हमारी फटाके की इनकम चूक गई। अरे भाई और कमा लीजिए, कौन से कमाई के साधन कम हैं, बहुत सारे। नहीं करना, सब तरफ से अशुभ है फटाका। और देखो कई बार आग लग जाती है। मैं राजस्थान में था, एक जैनी के घर में फटाके की दुकान थी, रात भर में फटाके में आग लगी, पूरा घर के लोग जल करके जिंदा जलकर मरे, बाहर ही नहीं निकल पाए। ऐसी बुरी हालत हुई उसके अंदर घर में। कहाँ था? करवर करके कोई एक स्थान था, वहां पूरे कोई बचने का सवाल ही नहीं उठता। आए दिन हर साल पूरे भारत में 2-4 स्थानों पर कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसी कार्य नहीं करना है और चलाने वाले लोग को और बेचने वाले सबको रोकना चाहिए। और मेरा तो बस चले तो फिर सरकार के द्वारा भी बंदिश कर दूं, फटाका चलाना दंडनीय अपराध घोषित होना चाहिए। दंडनीय अपराध, क्योंकि इससे देश को भी लाभ नहीं है। देश को कोई लाभ होता तो अलग है, कुछ भी लाभ नहीं है। तो ऐसा करके इसका बिल्कुल बंद करो। सभी जातियों से मेरा कहना है, अपन भारतीय हैं, अपन हिंदुस्तानी हैं, अपन को शास्त्रों के अनुसार दिवाली मनाना है। किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार जो हमारे पूर्वज मनाते आए हैं वो दिवाली में कोई बाधा नहीं है। ये फटाके हमारे यहाँ थे ही नहीं, अभी 100-150 साल पुरानी घटनाओं से फटाके चले हैं। इन पर अपना बंदेज हटाएं और अपने भारत की, भारतीय संस्कृति की रक्षा करें और एक आदर्श बनाएं कि भारत में कोई भी भारतीय व्यक्ति फटाके इन शुभ दिनों आदि में नहीं चलाता।